नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा, बुद्ध त्रयोदशी व्रत की कथा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। बंधुओं, इस बार 2024 में माघ कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 7 फरवरी बुधवार के दिन किया जाएगा। बुधवार के दिन पड़ने के कारण यह बुद्ध प्रदोष व्रत बुद्ध त्रयोदशी व्रत कहलाता है। बुद्ध त्रयोदशी व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में साबुत मूंग का प्रयोग करें और भगवान शिव को कम से कम 21 अथवा 31 साबुत मूंग के दाने चढ़ाने चाहिए। बिल्व पत्रों से भगवान शिव का अर्चन, पूजन और श्रृंगार करना चाहिए। गाय को हरा चारा डालना चाहिए और यदि हरे वस्त्र हों तो हरे वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इस व्रत में प्रातःकाल भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और प्रदोष व्रत का संकल्प लें। शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 4:48 से 7:12 तक। इस समय में भगवान महादेव की षोडशोपचार से पूजा करें। आइए श्रवण करते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शिव परिवार की जय। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, प्राचीन काल की यह कथा है। एक पुरुष था, उसका नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लेवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस व्यक्ति के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि देखो, बुधवार के दिन पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह पुरुष अपनी जिससे टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाई और अपनी पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी पर चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगती है। पति लोटा लेकर पानी लेने के लिए जाता है। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके आश्चर्य और क्रोध की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शकल हूबहू उस आदमी से मिलती थी। हम सकल आदमियों को आपस में झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां बहुत से लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। राजा के सिपाही भी वहां आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में कौन सा तुम्हारा पति है। तब वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शकल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया हूँ। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, वह दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया। वह मनी मन भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने नगर पहुंचा और नेम पूर्वक बुद्ध प्रदोष व्रत रखने लगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।